तो किसान भाइयों, हम आए हैं दीपक रावत जी के काउंटर पर। मगरौनी के अंदर एक काउंटर है। इनसे पूछेंगे कि इनका खाद बीज का काउंटर है। इनसे पूछते हैं कि आपके पास जो बीज है उपलब्ध है, कौन कौन सी वेरायटी है और कितना बीज डालना है। सारी जानकारी किसान भाइयों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जो भी बीज है। तो दीपक रावत जी, कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताओ कि आपके पास जो बीज आए हुए हैं वो कौन कौन सी वेरायटी के बीज आए हुए हैं? हमारे पास जो वैरायटी आई हुई है, काफी किसानों की डिमांड होती है। श्रीराम 303 भी है हमारे पास। श्रीराम की SR 14 वैरायटी भी हमारे पास अवेलेबल है। श्रीराम की SR 5 वैरायटी भी हमारे पास अवेलेबल है। और कोहिनूर की भी दो वैरायटी हमारे पास मिल जाएगी। एक 4037 मिल जाएगी आपको, एक 322 वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। तो दीपक जी, आप ये बताएं कि जैसे कि जो श्री राम का 303 वैरायटी का जो सीड आता है, उसकी क्या मात्रा आप खेत में डलवाते हो बीघा के हिसाब से? बीघा के हिसाब से क्या है, कंपनी रिकमेंडेड तो देती है कि 20 किलो पर बीघा के हिसाब से लगवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वा है बीघा का, वो बड़ा है थोड़ा सा, तो 25 किलो बीघा के हिसाब से भी सफिशियंट है। इतना किसान भाइयों के लिए पर्याप्त है। जो 4037 है उसका क्या मात्रा में बीज डलवाते हो वो आप? 40 जो सीड है, वो लगभग लगभग 40 किलो पर तो बीघा के दीपक हिसाब जी, से आपके किसानों पास के लिए एक और पर्याप्त वैरायटी मात्रा थी, है। आपने बताया GW 322। उसकी क्या मात्रा है और उसकी क्या खासियत है? आप ये किसान भाइयों को बता दें तो अच्छा होगा। हमारे पास पिछली बार किसानों की, बहुत से लोगों की जो शिकायत थी कि हमारे पास इधर पानी भराव की समस्या ज्यादा होती है, तो उसके लिए कौन सा गेहूं सुटेबल रहेगा। तो उसके लिए मैंने ऊपर डिस्कस करके जो क्लियरली पता किया कि 322 जो गेहूं है, जहां पर पानी की अधिकता भी हो जाती है, तो वहां पर उसका एवरेज दबता नहीं है। तो जो ग्वालियर 322, जो ग्वालियर की राजमाता बजरा सिंधिया कॉलेज से निकली हुई वेरायटी है 322, जो किसानों के लिए 40 किलो पर बीघा के हिसाब से सुफिशियंट है। भले ही उसमें नमी की मात्रा थोड़ा सा अधिक दिनों तक भी बनी रहेगी, तो भी उसका एवरेज वो दबेगा नहीं। मतलब जो 10 से 12 क्विंटल बीघा में निकल आए, तो वो पर्याप्त है। इतना वो बड़े आराम से निकल जाएगा। ये बताइए, आप इसकी कितनी हाइट रहती है? इसकी हाइट लगभग लगभग आप मान के चलो 3 फीट के आसपास मान के चलो आप। अच्छा। तो ये तो ये बीज की बात। अब दीपक रावत जी, ये बताइए कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा जो गेहूं की फसल होती है उसमें फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? अभी हमारे बेल्ट में, जो नरवर मंगरौनी डबरा बेल्ट में, बहुत से किसान जागरूक नहीं है। और उनसे हम जब सीड की बात करते हैं कि इसको सीड ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो बोलते हैं अरे नहीं यार भाई साहब, सीड ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत किसानों के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। उसके मैं बहुत सारे फायदे आपके सामने गिनाऊंगा कि क्यों जरूरी है किसान भाइयों के लिए। और हमारा प्राथमिक यही रहता है कि किसानों को कैसे करके अधिक से अधिक उपज मिले। तो जैसे ये ट्रॉपिकल कंपनी का जो ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये फंजीसाइड पाउडर है। इसमें टेबुकोनाजोल की मात्रा दी हुई है 2%। ये स्पेशल गेहूं में रस्ट की समस्या आ जाती है और जड़ विगलन की समस्या आ जाती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा काम करता है ये। और स्टार्टिंग में जो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि गेहूं में हल्का सा पानी की मात्रा भर जाती है, तो उससे वो जड़ विगलन की समस्या देखने को मिलने लगती है। तो उस कंडीशन में गेहूं दबेगा नहीं और बहुत अच्छे से बिल्कुल हरापन लेकर निकलेगा ये जमीन से। तो ये एक एडवांटेज तो ये हो गया। तो दूसरा है हमारे पास तस्वीन अल्ट्रा। ये है जेसल कंपनी का। इसमें 30 में तो जम दिया हुआ है। तो अब ये किसानों के लिए क्यों जरूरी है? ये किसानों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बेल्ट में 2 या 3 साल से देखा जा रहा है कि रूट एपिड की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे गेहूं में एकदम से पहला पानी लगाने के तुरंत बाद वो पूरा खेत पीलापन आ जाता है और किसान घबरा जाता है। और उससे कम से कम एवरेज 3 से 4 क्विंटल तक दब जाता है किसान का। और किसान वो समझ नहीं पाता है। जब हम इसमें 30 में तो हमको कोटेड करके हम डलवाएंगे गेहूं में, इसकी जो मात्रा है, जैसे मान के चलो अपन ने 2 ml 1 किलो के हिसाब से अपन डलवा दो, तो तो सर, बहुत आपने अच्छा बता दिया रिजल्ट कि मिलेगा। बीज उपचार क्यों जरूरी है। अब ये भी बता दें कि आप जैसे कि गेहूं अपन बो देते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग में जो गेहूं है ना, वो हमारा अच्छा तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। वो एकदम से अच्छे तरीके से चले, उसके लिए किसान भाई को मतलब मार्केट में बहुत सारे जायम है। तो जायम का सिलेक्शन कैसे करें और कौन सा जायम अच्छा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो इंसान हो चाहे क्रॉप्स हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे तो उसका साइड इफेक्ट देखने को हमको मिलेंगे। किसान क्या कर रहा है हमारे बेल्ट में, लगातार एक लॉन्ग टर्म से उन्होंने एक माइंडली सेटअप बना लिया कि हम DAP यूरिया ही से अपनी उपज निकालेंगे। लेकिन हकीकत ऐसा इसके विपरीत है। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट गेहूं में डालते हैं, उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन मिलेगा कि जो किसान उम्मीद करता है कि हमारा गेहूं 7-8 क्विंटल लास्ट लटक के रह जाता है, तो कम से कम 30 से 4 क्विंटल ऊपर निकलने की पूरा 100% निकलेगा। उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट आपके सामने बताऊंगा। ये हमारा निचिनो कंपनी का ये माइक्रोराइजा आता है, HYT टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और कहीं ना कहीं किसान धोखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिल पाती। मैं उन कंपनियों की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास निचिनो का है माइक्रोराइजा, 100% श्योरिटी है, इसमें 100% माइक्रोराइजा है, और प्रॉपर रिजल्ट कि, भी मिलेगा इससे। कितने बीघा के लिए सर ये? ये एक पैकेट जो कॉस्ट लगभग लगभग किसान के लिए 500 रुपए के आसपास पड़ेगी, और 2 बीघा के लिए सफिशियंट है। और यहीं पर ये नासा गोल्ड आता है। बहुत से किसान भाइयों की शिकायत होती है कि थोड़ा सा मैं ऐसा
तो जैसे कि ये नासा है, नासा क्या होता है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म जिस बेल्ट में नमी बन जाती है जैसे, तो उसके लिए, क्योंकि ये घुलनशील इसकी अवस्था थोड़ी सी स्लो है, ये धीरे धीरे घुलता है, तो इसके बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि भाई हमारे खेत में जल्दी नमी चली जाती है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं रहेगा, ये उस क्षेत्र में रहेगा जहां पर लॉन्ग टाइम तक नमी रहेगी, तो उसके लिए नासा भी बढ़िया सुटेबल अच्छा प्रोडक्ट है ट्रॉपिकल कंपनी का, और अच्छा किसानों की डिमांड भी है इस प्रोडक्ट को लेकर। तो तीसरा ये है एग्रोस कंपनी का वीरा। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात की जाए तो इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए हुए हैं। इसमें हमें मिल जाएगा क्या क्या कंपोजिशन, इसके साथ में हमें मिलेंगे एमिनो एसिड, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, पोटेशियम, ह्यूमेट, ये सारी मात्रा इसमें दी हुई है, और ये पाउडर फॉर्म के साथ में ग्रेनुअल फॉर्म में भी है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। तो सर इसकी क्या रेट है और कितनी मात्रा इसकी डलवाएं? इसका जो डोज है 1 किलो 5 बीघा में पर्याप्त है, और ये आपको 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। 1000 रुपए का 5 बीघा के लिए, मैंने 200 रुपए पर बीघा का इसका खर्चा है। तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी थे ये क्वेश्चन। धन्यवाद। धन्यवाद।